तो चलिए आज बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। ये एक ऐसी भाषा है जो आप माने या ना माने, आज भी लगभग हर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम इंजन की रीढ़ की हड्डी है। तो सी की दुनिया में गहरे उतरते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जो अपनी जबरदस्त रफ्तार और हार्डवेयर पर सीधे कंट्रोल के लिए मशहूर है। लेकिन देखिए, इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो है मेमोरी को बहुत ध्यान से मैनुअली मैनेज करना, क्योंकि यहां एक जरा सी चूक भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर सी इतनी पावरफुल और एफिशिएंट है क्यों? इसका जवाब असल में इसकी बुनियाद में, इसकी फिलॉसफी में ही छिपा हुआ है। देखिए, ये प्रोग्रामर्स को मशीन के हार्डवेयर के बिल्कुल करीब ले जाती है। मतलब इससे मेमोरी को सीधे कंट्रोल किया जा सकता है, सीपीयू से सीधा इंटरैक्शन हो सकता है, और यही यही इसकी बेमिसाल स्पीड का असली राज है। और इसी वजह से आज भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हो या एम्बेडेड सिस्टम्स, सी सबकी पहली पसंद बनी हुई है। अच्छा, तो इस पावर को ठीक से समझने के लिए हमें सी के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, उनको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम के सबसे जरूरी हिस्से क्या हैं और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। मेन फंक्शन को ऐसे समझिए कि ये पूरे एप्लीकेशन का मेन गेट है, मुख्य दरवाजा। जब भी कोई सी प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इसी मेन फंक्शन को ढूंढता है, और बस यहीं से कोड का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब एक वाकई दिलचस्प बात वो ये है कि सी मेमोरी में वेरिएबल्स को फिक्स साइज कैसे देता है। मतलब एक सिंपल इंटीजर से लेकर ज्यादा सटीक डबल तक हर डेटा टाइप का एक तय साइज होता है। और इससे होता यह है कि मेमोरी का इस्तेमाल बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है, जो परफॉर्मेंस के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत जरूरी है। अब अगर एक साथ बहुत सारा डेटा हैंडल करना हो तो सी में आते हैं एरेज। एरेज असल में मेमोरी के एक साथ जुड़े हुए ब्लॉक्स होते हैं जिनमें एक ही टाइप की वैल्यूज रखी जाती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, लाइन से लगे हुए, और हर डिब्बे में एक ही तरह का सामान रखा है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गया जो हमारे एरेज में सेफ है। पर अब कंप्यूटर को यह कैसे बताएं कि इस डेटा के साथ करना क्या है? बस यहीं पर तस्वीर में आता है कंट्रोल फ्लो। सी में लॉजिक को हैंडल करने का तरीका बड़ा अनोखा है और यह समझना बहुत जरूरी है। आजकल की ज्यादातर लैंग्वेजेस की तरह इसमें ट्रू या फॉल्स के लिए कोई अलग से टाइप नहीं होता। इसकी जगह ये इंटीजर्स का इस्तेमाल करता है। बहुत सिंपल है। 0 का मतलब है फॉल्स, और 0 के अलावा कोई भी नंबर, चाहे वो 1 हो, 5 हो या -10, वो ट्रू माना जाता है। और ये देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सी लूप्स को कैसे बनाता है। जैसे कि ये बहुत कॉमन फॉर लूप। इसके 3 अलग-अलग हिस्से हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, जो लूप शुरू होने से ठीक पहले सिर्फ एक बार चलता है। दूसरा है कंडीशन, जो हर बार लूप चलाने से पहले चेक होती है। और तीसरा है अपडेट, जो हर लूप के बाद रन होता है। सिंपल। फॉर लूप्स के अलावा भी सी में प्रोग्राम के लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए कई टूल्स हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट्स हैं जो फैसले लेने के काम आते हैं, व्हाइल लूप्स हैं जो तब तक चलते रहते हैं जब तक कोई कंडीशन सही रहती है, और स्विच स्टेटमेंट्स भी हैं जो कई ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने के लिए बहुत एफिशिएंट होते हैं। और अब हम आते हैं सी की पावर के बिल्कुल सेंटर में, और इसकी सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली खूबी पर, डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट। यही वो चीज है जो सी को सबसे अलग बनाती है, और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को डीकोड करते हैं जो सी प्रोग्रामिंग की पहचान है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो खुद कोई वैल्यू नहीं रखता, बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल के घर का पता, यानी उसका मेमोरी एड्रेस रखता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। हमारे पास एक वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू है 10। ये मेमोरी में किसी जगह पर स्टोर है। अब एक पॉइंटर है p। ध्यान दीजिए, p के अंदर 10 नहीं है, बल्कि p के अंदर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां x रहता है, और इसी की मदद से हम x को सीधे सीधे एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी पर ये जो कंट्रोल है, ये एक प्रोग्रामर को चॉइस देता है कि मेमोरी कहाँ एलोकेट करनी है। एक ऑप्शन है स्टैक, जहां फिक्स्ड साइज एरे बनता है। ये बहुत तेज और ऑटोमेटिक होता है, पर इसका साइज फिक्स रहता है। दूसरा ऑप्शन है हीप, जहां मैलोक का इस्तेमाल करके डायनामिक एरे बना सकते हैं। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर थोड़ा धीमा है और इसे मैनुअली मैनेज करना पड़ता है।
तो सबसे क्रूशियल बात यह है कि जो भी मेमोरी मैनुअली जैसे मैलॉक से एलोकेट की जाती है, उसे काम खत्म होने पर फ्री का इस्तेमाल करके वापस लौटाने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की ही होती है। अगर ऐसा नहीं किया तो मेमोरी लीक होने लगती है, जो धीरे धीरे प्रोग्राम को धीमा कर देती है और आखिर में उसे क्रैश भी कर सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे बेसिक टूल्स मिलकर कैसे बड़े और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम बनाते हैं। फंक्शन से हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। सी में डिफ़ॉल्ट कॉल बाय वैल्यू होता है, मतलब फंक्शन को डेटा की बस एक कॉपी मिलती है। इसे ऐसे समझिए कि किसी को अपने घर की फोटो दे दी, वो उसे देख तो सकता है पर घर में कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन अगर उसे घर का पता ही दे दिया जाए, यानी एक पॉइंटर पास कर दिया जाए, तो वो सीधे घर आकर चीजें बदल सकता है। इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब जब डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए सी में होते हैं स्ट्रक्ट्स। इन्हें आप कस्टम डेटा टाइप बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे ही रेक्टेंगल का ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, हम इसके असली इंस्टेंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ myRec। और फिर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम myRec.width से उसकी चौड़ाई और myRec.height से उसकी ऊंचाई को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह हमारे कस्टम डेटा टाइप्स जिंदा हो जाते हैं और हम उनके साथ काम कर पाते हैं। और ये सब हमें सी से जुड़े एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये भाषा हमें बेमिसाल स्पीड और कंट्रोल तो देती है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोग्रामर पर भरोसा करती है। आज के दौर में जहां ज्यादातर लैंग्वेजेस ऑटोमेटिक सेफ्टी देती हैं, क्या सी का ये मॉडल एक ऐसा रिस्क है जो उठाने लायक है, या फिर ये एक ऐसी पावर है जिसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सी की विरासत के बिल्कुल केंद्र में है।